मेरी किस्मत खुल ना पाए, मेरा सेहरा सज ना पाए, मेरे आंगन की खुशियों में शहनाई बज ना पाए। जाओ यारो जाओ, टेंट शेंट तो लगाओ, ढोल की बजाओ, जरा धूम तो मचाओ, जरा धूम तो मचाओ, जरा धूम तो मचाओ। बजाओ ढोल और शहनाई, मिलने की रात है आई। बजाओ ढोल और शहनाई, मिलने की रात है आई। अरे यही अरे ये है सिकंदर। मैंने कहा था ना कि अंदर सिकंदर नहीं कोई जो डाकू है, समझे? अभी मुर्गी की टांगे और बकरे के पाए जब हम खाएंगे तो बोल देना वो भी तुम्हारा है। और मुर्गी की टांगे भी और पाए भी, और वो तो मैंने खरीदे थे। क्या तुम मेरे कमरे में कहाँ पीछे पीछे आ रहे हो? अरे बेगम साहबा, आप ही ने तो अभी मुझे बोला था कि कमरे में आ जाए। क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें क्यों अपने कमरे में अपने साथ बुलाऊंगी? बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसे लोगों को, बदनीयत। मिलने की रात है आई। कोलन खटोला आएगा को 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 को। कहाँ थे तुम? मैं सुबह से तुम्हारी राह देख रही। मैं कहाँ जा सकता हूँ, तुम्हारे अलावा तो मुझे कुछ और नजर ही नहीं आता। हाय काश इस पूरी दुनिया के मर्द तुम्हारी तरह अपनी बीवियों से मोहब्बत करने लग जाए ना, तो ये दुनिया जन्नत बन जाए, जन्नत। हाँ ये बात तो है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि सबको तो सब कुछ नजर आता है, लेकिन मुझे तो तुम्हारे अलावा कुछ और नजर आ। जुमला मुकम्मल करो शाकिर। हाँ मुझे वाकई तुम्हारे अलावा। बकवास बंद करो। बरसा बरस से मुझे बेवकूफ बना रहे हो और इस बेचारी से शादी करके इसे भी धोखा दे रहे हो। अरे नहीं नहीं, मैंने कहाँ की शादी इनसे। बाजी आप बोले। शाकिर गलती से हो गई शादी। मैं तो बोल रहा था कि भूल है, ये समझ बैठी मैं कह रहा हूँ कबूल है। बकवास बंद करो। तुमने ना सिर्फ मुझे धोखा दिया है बल्कि इस बेचारी से भी शादी करके इसको लावारिस छोड़ रखा है। वारिस लाने की तो नौबत ही नहीं आई। शाकिर मुझे वाकई तुम्हारे अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता। खबरदार अगर अब एक दफा भी ये जुमला और कहा तो है मुझे बेवकूफ बना ना। अब देखना मैं तुम्हारा हशर क्या करती हूँ। तुम नहीं। रुक जाओ। बैठ। क्यों? नीचे बैठ, मैं कह रही हूँ। सर झुका। ये ले। हाँ ये ले। निकल यहाँ से, कमबख्त मारे नामहरम किसी खैर औरत के घर में घुस के आ गया है। निकल यहाँ से, बदनियत कहीं का। नामहरम? अम्मा मैं तो तुम्हारा वो हूँ। तुम्हें गुस्से में 10 मिनट भी नहीं हुए इस घर में और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारा वो हूँ। अम्मा मैं वो हूँ जो सबका होता है। क्या? अम्मा? तुमने मुझे अम्मा कहा? अरे माँ तो आप मेरी अम्मा हो, मैं अम्मा ही बोलूंगा ना। मैं वो ही हूँ ना जो सबका होता है। दिमाग खराब? अरे नहीं, वो तो किसी का नहीं भी होता। किसी का खराब हो ना हो, लेकिन मेरा दिमाग खराब हो गया। तू इस वक्त मेरे घर में घुस आया। तू कैसे घुस आया? कौन है तू? मर्दूद? हाँ बोलो। अम्मा अम्मा चीख रही हो तुम? बहरी हूँ क्या मैं? और तुम दोनों क्यों ऐसे खड़े हो? हाँ ये क्या हो गया इन्हें? मैं तो तब से कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक हो जाए। तुमने आवाज दी, ये बिल्कुल ठीक हो गई। ये मेरी आवाज से ठीक नहीं हुई है, मेरे चिल्लाने से ठीक हुई हैं। कल इत्तेफाकन मुझे पता चला कि अगर जोर से चिल्लाओ तो ये सही हो जाती हैं। क्या बकवास किए जा रहे हो तुम लोग? और लो घर का क्या हाल बना दिया। क्या जलजला आया था? जी अम्मा जलजला आया था, पर अब सब ठीक हो गया है। तू क्यों यहाँ पे खड़ा है? तुझे तो आलू लेने भेजा था ना मैंने, वो लेकर आया या भूल गया भुलक्कड़ कहीं का? 2-3 आलू तो मेरे सर पे ही उग गए तुम्हारे हमले से, और बाकी के बचे कुछ है ना मैं भी ले आता हूँ, ठीक है? हाँ जा लेकर आ। जाना कह रहा हूँ ना, क्या बावला हो गया है।
ठीक करो ना। हाँ तुम अब ठीक हो ना? मुझे क्या हुआ है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। नायला! अरे अरे क्या पागल हो गए हो, चिल्ला क्यों रहे हो? मैं बहरी थोड़ी हूँ। कुछ फर्क पड़ा मेरे चलाने से? फर्क? कैसा फर्क? अरे मैंने प्रोफेसर चक्की से पूछा था कि गोलियां खाने के बाद अगर किसी का दिमाग खराब हो जाता है तो वो ठीक कैसे होगा, तो उसने मुझे बताया कि चिल्लाकर बात करने से ठीक हो जाएगा। मगर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें पता है मैंने ना सिर्फ 1-2 गोलियां ही खाई थी और उसका जितना असर था ना वो अब तक खत्म हो चुका है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम बच गई हो, लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि हम अपना प्लान मुकम्मल कैसे करेंगे, कैसे ज़ुहैब को। वैसे मेरे दिमाग में ना अभी एक ताज़ा आइडिया है। वो क्या? वो ये, हम लोग तो बेवकूफ़ हैं जो अब तक ज़ुहैब को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। अरे हमें तो चांडियो साहब को मारना चाहिए था, उसकी प्लानिंग करनी चाहिए थी। देखो मेरी बात गौर से सुनो, ज़ुहैब के मरने के बाद तो हमें वैसे भी चांडियो साहब के मरने का इंतजार करना पड़ता। तो अगर हाई चांडियो साहब को ये मार देंगे तो उसकी सारी दौलत पर हमारा फौरी कब्जा हो जाएगा और ज़ुहैब तो वैसे भी किसी काबिल है ही नहीं। कैसा लगा मेरा प्लान? अरे वाह, क्या पॉइंट निकाला तुमने। हम तो पागल थे ज़ुहैब को मारने की कोशिश कर रहे थे। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। अब बस तुम सारा गेम देखो, किस तरीके से मैं चांडियो साहब को सोते हुए नखरा दबाती हूँ। चलो अब मैं रखती हूँ, बाय। नूर, तुम मेरी बात समझ ही नहीं रही हो। अगर तुम्हारी अम्मा ने पीछे से मेरी कमर पे डंडा मारा और मेरी कमर टूट गई ना तो मेरे केबल का सारा कारोबार खत्म हो जाएगा, क्योंकि टूटी हुई कमर लेके अब मैं सीढ़ियां तो चढ़ चढ़ के लोगों के घरों की केबल तो सही नहीं कर सकूंगा ना। हाँ पता नहीं अम्मा आजकल कौन सी गोलियां खा रही है, सब कुछ भूल जाती है, मुझे और सिकंदर को भी। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, अब हम भाग चलते। तुम्हारी अम्मा को याद ही नहीं रहेगा कि तुम भी थी। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं भाग नहीं सकती हूँ। क्यों, तुम्हारे पहलू चोट है? चोट? मैं अपनी माँ की इज्जत पैरों तले रोन कर खाक में नहीं मिला सकती। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हम मुल्ला की टाल वाली सड़क से चलेंगे ना, उस सड़क पे मिट्टी नहीं होती, इज्जत खाक में नहीं मिलेगी, सड़क पे पड़ी रहेगी। तुम पागल हो चुके हो। अगर मुझे तुम ना मिली तो मैं वाकई पागल हो जाऊंगा। अरे अगर तुम्हारी अम्मा सब कुछ भूल चुकी है तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं भाग सकती? चलो भाग चलते हैं ना। मुकम्मल नहीं भूलती हैं, जोर से चीखने पे सब याद भी आ जाता है उन्हें। तो जोर से मत चीखना ना, हिस्सा से बता के भाग चलेंगे। देर से चीखेंगे तो सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा। हाँ, और सब हाथ पकड़ के हमारे गिर्द घेरा डाल के खड़े हो जाएंगे, है ना? हाँ, और मैंने कभी कबड्डी भी नहीं खेला, इसलिए मैं घेरा तोड़ के बाहर भी नहीं निकल सकूंगा। तू यहाँ से दफा हो जा। मैंने तुझे अपनी परेशानी कम करने के लिए बुलाया था और तूने मेरा ही दिमाग खराब कर दिया। तुम्हें क्या कहा है? तू यहाँ से दफा हो जा और एक बात कान खोल के सुन मेरे। हाँ, अगर तूने अपनी माँ को मेरे घर रिश्ता लेकर नहीं भेजा तो अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। जा यहाँ से, जल्दी जा। शाकिर तू कब तक यहाँ दुबका बैठा रहेगा? तूने तो मुझे भी टेंशन में डाल दिया। तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है? अब तो रूही मेरे घर आ गई, अब नहीं आएगी तेरी दुकान पे यार। यहाँ नहीं आएगी, लेकिन मेरी रूह तो निकल जाएगी। क्यों? तुम्हारी रूह क्यों निकल जाएगी भाई? देख भी शाकिर, जिस जगह तू खड़ा है ना, एक तरफ मेरा गल्ला है और दूसरी तरफ मेरा डीप फ्रीजर, वो मुझे दोनों की फिक्र है। क्या मतलब है तेरा? तू मुझे चोर समझता है? तू करते परेशानी में भागा, और परेशानी में जब आदमी भागता तो पैसे लेकर तो नहीं भागता। अब तो मेरे गले से पैसे भी निकाल सकता है और डीप फ्रीजर से निकाल के बोतल भी पी सकता है। वैसे आइडिया तूने अच्छा लिया भाई। आइडिया नहीं, खच्चा है, खच्चा, और खच्चे पे अमल नहीं करते यार। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि रूही को घर का पता कैसे चला, किसने बताया उसे? किसी ने नहीं बताया होगा। अब तू ज्यादा ना सोच इसके बारे में, ज्यादा सोचने से ना दोस्तों के बारे में ना उल्टे सीधे ख्याल आते हैं कहीं से। तो यहाँ छुपे खड़े हो हैं? चलो घर चलो, फौरन घर चलो। मैंने क्या पता, मैं यहीं। फिर ऐसे कैसे नहीं जाओगे? तुम ऐसे घर से नहीं भाग सकते। चलो। मैं भी तो यही कह रहा था भाभी, लेकिन आप फिक्र न करें भाभी, ये रोते अकेले ही भागा है, किसी आशिना के साथ नहीं। अरे बस बस, तुम ज्यादा हिमायत ना करो, चलो घर। नहीं। अरे मैंने कहा ना कि तुम ऐसे घर से नहीं भाग सकते। चलो फौरन चलो। अच्छा मैं उधर से आ रहा हूँ ना, रास्ता उधर है। चलो आओ आओ फौरन आओ। अरे 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 भाग कर रहे हो, ठहर जाओ तुम जरा। अरे बाबा, तू किस किस्म का डॉक्टर है? मैं तेरे से सीधी सीधी बात पूछ रहा हूं, तू मुझसे उल्टे सीधे सवाल कर रहा है। मैं तेरे से ये पूछ रहा हूं कि अगर किसी का नरखरा दबाया जाए तो कितनी देर में सांस रुक जाता है? अरे मैं वजन कैसे बताऊं तेरे को? कोई मेरे नरखरे पे 5 किलो का बाढ़ थोड़ी रखेगा, हाथ से ही दबाएगा ना। ज्यादा चांस औरत का है, मर्द भी हो सकता है। अबे मर्द औरत कैसे हो सकता है?
औरत के साथ कोई मर्द हो सकता है, मेरा मतलब ये था। अरे तू रहने दे भाई, तू डॉक्टर नहीं है, पागल है तू, मेरे को भी पागल कर रहा है। मैं खुद ही कुछ देखता हूँ अपने नरखरा बचाने की तरकीब। ये किस मुश्किल में डाल दिया है नाइला चौधरी तुमने। तो अच्छा हुआ कि तुमने मुझे जहर देने के बारे में नहीं सोचा। नरखरा तो मुफ्त में दब जाएगा, जहर पे तो खर्चा हो जाना था। कम से कम मरते पर दुख तो नहीं होगा। क्या करूं? सूदनी भी दबा सकती है, और मेरे लिए तो सोना भी अजाब हो गया है। क्या करूं? आ गई, ए बाबा आ गई तरकीब, जिससे मैं भी बच जाऊंगा, मेरा नरखरा भी बच जाएगा, और नाइला की लाठी भी। मिलने की रात है आई। और प्लीज मेरी शादी करवा दो, और प्लीज। मैं कैसे करा दूं? अपनी अम्मा से कह जाके, उसी के काम है ये। और अम्मा से तो नहीं कह सकता, वही तो नहीं मान रही, मैं क्या करूं? तुम ही कुछ करो, मेरी शादी करवा दो प्लीज प्लीज प्लीज। देख, मुझे तेरी और नूर की लव स्टोरी का अच्छे से पता है, और मैं चाहती भी हूँ कि तेरी और नूर की शादी हो जाए, लेकिन तेरी अम्मा को मैं नहीं समझा सकती। तो फिर समझाओ ना। तुम्हें आशिक चाचा का वास्ता है, तुम्हें शाकिर चाचा का वास्ता है, तुम्हें रहमान का वास्ता, तुम्हें आमिर का वास्ता, तुम्हें उन सब का वास्ता जिनसे तुम पैसे बटोरती हो। प्लीज यार प्लीज मेरी अम्मा को समझाओ ना। अबे क्या बकवास कर रहा है? इतनी मोहब्बत करता है ना नूर से, तो खुद हिम्मत कर, मर्द बन, और जाके बोल दे अपनी अम्मा को साफ साफ कि तू नूर से शादी करना चाहता है। कैसे बोल दूं अपनी अम्मा को साफ साफ? उनसे अगर कुछ साफ साफ बोलूंगा ना, मेरी सारी हिम्मत और मर्दानगी को चप्पलों से धो देगी। देखो मैं बहुत मजबूर हूँ, नूर ने मुझे साफ साफ कहती है कि वो मेरे साथ नहीं भागेगी, और अगर मुझे उससे शादी करनी है तो मुझे अपनी अम्मा को उसके घर भेजना पड़ेगा, उसकी अम्मा से उसका रिश्ता मेरे लिए मांगने के लिए। हाँ तो सही कहा है उसने, शरीफ घरों की लड़कियां भागा नहीं करती, और शरीफ घरों के लड़की की लड़कियां भगाया नहीं करते। तो फिर क्या लड़के लेके भागते हैं? मैं मतलब बताओ ना क्या करूँ? मेरे पास एक आइडिया है तो सही। बोलो बोलो जल्दी बोलो, हुई जल्दी। देख, तेरी अम्मा मेरी बात तो मानेगी नहीं, तो मैं क्यों ना मोहल्ले के तमाम जवानों को इकट्ठा करके तेरी अम्मा के पास जाऊं, और हम सब मिल के उनसे बात करें। शायद हम सब मासूम जवानों की शक्ल देख के उनका दिल पिघल जाए। अरे वाह वाह, क्या आइडिया है। हमारे मोहल्ले के सारे जवान मेरी अम्मा के पास मेरे रिश्ते की बात करने जाएंगे। सारे जवान, सारे हूबरू, वाह वाह वाह। फरीद बाहुला, अपना नबील पग्गल, वो मर्दनुमा औरत, और फिर ऊपर से वो तोतली भी। इन सब की बात तो मेरी अम्मा टाल ही नहीं सकेंगी। अम्मा का दिल एक्चुअली जरा ना नरम सा है। वाह वाह वाह, क्या बात हो जाएगी। देखो भाई, आज मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने वाला हूँ। हाँ, बोले ना। दूर दूर रह के बात करो, नरखरे के करीब मत आओ। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि मैंने अपने वकील को अपनी वसीयत लिखवा दी है। वसीयत लिखवा दी? क्या लिखवाया वसीयत में आपने? मैंने अपनी सारी दौलत और जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। मेरे नाम? हाय अल्लाह, कितने कितने अच्छे हैं आप ही ना। अब इतना भी अच्छा नहीं हूँ, उधर ही बैठ, दूर बैठ। मेरी दौलत तुझे सीधे सीधे नहीं मिलेगी, घूम फिर के तेरे पास आएगी। क्या? घूम फिर के? मैं तुमको तफसील बताता हूँ। अभी मैं तुमको 10,000 रुपए माना खर्चा देता हूँ, वो तुम्हें मिलता रहेगा मेरे जिंदा रहने तक। अगर मेरी हादसाती मौत हो गई तो मेरी सारी दौलत जायदाद यतीम खाने को चली जाएगी, और तेरे को टका भी नहीं मिलेगा। हाय मैं मर गई, हाय अल्लाह। तू नहीं, अगर मैं मर गया तो तू कंगाल हो जाएगी, फुटपाथ पे सोने पे मजबूर हो जाएगी, लोगों से भीख मांगेगी, अल्लाह के नाम पे मेरे को पैसा दे दो। और मेरी दौलत तुझे मिलेगी कैसे, ये भी सुन ले। अगर मेरे जिंदा रहने तक जोहेब की शादी हो गई तो तेरा खर्चा 10,000 से 25,000 हो जाएगा। 25,000? मगर शर्त वही है
मैं जिंदा रहा तो। हाँ ठीक है ठीक है। और जोएब के पहले बच्चे के बाद तेरे को मिलेंगे 50,000, दूसरे बच्चे पे 1 लाख, तीसरे बच्चे पे 2 लाख। और अगर तीनों बच्चे एक साथ हो गए तो कितने मिलेंगे? क्यों बच्ची की जान लेने पे तुली हुई है लालची? देखा कैसा प्लान बनाया मैंने तेरे लिए। दौलत घूम फिर के तेरे ही पास आ रही है ना। 2 लाख तो मिलेंगे ना मुझे? हाँ मगर शर्त वही है, अगर मैं जिंदा रहा तो। हाय अल्लाह, चांडियो साहब आप जिंदा रहेंगे, आपको ना मैं कुछ नहीं होने दूंगी, आपका कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। एक बात और है, ये शर्त जो है ना ये जोएब के लिए भी है। अगर जोएब जिंदा रहा तो ये सब कुछ मिलेगा, बल्कि इससे भी ज्यादा मिलेगा। चौथे बच्चे के बाद 50 लाख रुपए नकद और 200 गज का घर मिलेगा अलग से। 200 गज का घर, 50 लाख? और जोएब की हादसाती मौत की सूरत में सब कुछ खत्म। नहीं 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 नहीं, कुछ खत्म नहीं होगा, मैं कुछ खत्म नहीं होने दूंगी। अरे चरी, वसीयत का आखिरी हिस्सा तो सुन ले। हाँ वो क्या? जोएब की शादी 2 माह के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। अगर शादी 2 महीने में नहीं हुई तो तेरा खर्चा 10,000 से 5,000 रह जाएगा, और अगर 4 महीने हो गए तो 10,000 तू अपनी जेब से देगी अरमा। हाँ हादसा हादसा, नहीं मेरे बच्चे, हादसे में मत मरना, मैं आ रही हूँ मरना मत, मैं आ रही हूँ। मेरा बेटा आ गई माँ आ गई तुम्हारी बेटा। कैसा गेम खेला है चांडियो साहब आपने, वाह 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 वाह। रीना, मैं तो बहुत डर रहा था कि तुम पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक करोगी जब तुम्हें रूही का पता चला। और तुम पागल जाके मेहरबान की दुकान में छुप गए हैं। मुझे इस बात का यकीन नहीं था ना कि तुम मुझे नहीं मारोगी। ये आपको मारने के लिए नहीं, बल्कि आपको ये बताने के लिए ढूंढ रही थी कि इन्होंने फैसला कर लिया है कि मैं अब इनके साथ ही रहूंगी। अरे जरीना, वाकई बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, मैं सारी उम्र तुम्हें समझ ही नहीं पाया। भाई मुझे दुख इस बात का नहीं है कि तुमने शादी कर ली है, मुझे दुख तो इसका हो रहा था बेचारी का कि शौहर के होते हुए, शौहर के घर के होते हुए बेचारी धक्के खाती फिर रही थी। तो तुम्हें मेरी दूसरी शादी का कोई दुख नहीं हुआ? अरे नहीं शाकिर, अब इस उम्र में आके ना मैं दूसरों का दर्द महसूस करती हूँ, अपना नहीं। चलो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि तुम्हें मेरी शादी करने से कोई दुख ही नहीं होता। अब अगर मेरा तीसरी शादी करने का मूड बना ना तो मैं छुपाऊंगा कुछ भी नहीं, साफ साफ बता के उसे सीधा घर ले आऊंगा। क्या मतलब है आपका? अभी आप तीसरी शादी के चक्कर में भी हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं चक्कर में नहीं हूँ, लेकिन चक्कर चल तो सकता है ना। तो किसी और से भी चक्कर चल रहा है तुम्हारा? है कौन है वो हूर? हाँ नहीं 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 नहीं, अरे मुझे तो तुम्हारे अलावा कोई नजर ही नहीं आता। अरे आएगा भी नहीं, अब अंधा कर दूंगी मैं तुम्हें, ना दीदे रहेंगे ना नजर आएगा। अरे अरे मुझे तो तुम्हारे अलावा कोई। कान खोल के सुन लो शाकिर हुसैन, अगर हूर ने इस घर में कदम रखा तो मैं तुम्हारी आंखें भी फोड़ दूंगी और तुम्हारी टांगें भी तोड़ दूंगी। शाकिर, 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 क्या हुआ शाकिर? तुम्हें सर्दी लग रही है क्या? मैं बाहर से डॉक्टर को ले आऊं? तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं? सरीना खाला, देखिए ना शाकिर को कितनी सर्दी लग रही है, शाकिर को डॉक्टर के पास ही ले जाएं? अरे वाह, उनको जरीना खाला और इनको सिर्फ शाकिर, इनको भी खालू बोलो ना। खालू तो ये मुझे कहीं से नहीं लगते, तो खालू क्यों बोलूं? हाँ हाँ क्यों लगेंगे भाई, क्यों लगेंगे तुझे ये खालू? अरे तेरी नीयत जो खराब है इन पर। मेरी नीयत क्यों खराब होगी भला? ये कोई गोला गंडा है? हाँ तो गोला गंडा ही तो है। देख 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 कैसे काम काम के आधे तो पिघल गए, अगर तू यहाँ से नहीं गई ना तो ये पूरे यहीं पर पिघल जाएंगे। देखो अब अगर तुम फर्श गीले होते हुए देखो ना तो समझो कि मैं पिघल रहा हूँ। मैं हाँ। गीला हो रहा है क्या? वर्ष गीला हो या सूखा ये हम दोनों देख लेंगी, तुम यहाँ से चलती बनो। अरे मैं तो एक जरूरी बात करने आई थी शाकिर से। कौन सी जरूरी बात? शादी की। शादी? अरे तेरा दीदा इतना तेज हो गया कि तू शादी की बात करने डायरेक्ट चली आई, वो भी हम दोनों के सामने। क्यों, तुम दोनों के सामने बात करना मना है क्या? वैसे भी दोनों की शादी में इतनी रुकावटें हैं,
तुम दोनों भी रुकावटें दूर करने में मदद करो, सवाब मिलेगा। हाँ हाँ, अब हम ही रह गए हैं ना बेचारों की मदद करने के लिए। चल बीबी चल, उठ, निकल इधर से, उठो चलो। अगर को शादी चल 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 चल। अरे उठ जाएगी, नीचे रखो इसे। अरे क्या कर दिया, यहाँ तो तीसरी शादी की तैयारी हो रही थी। क्या पागल औरतें हैं दोनों। मिलने की रात है आई। अरे भाड़ में गए बर्तन। तुम मुझे कोई लड़की ढूंढो, ज़ुहैब की शादी करनी है यार। छोटे साहब की शादी करनी है, कब करनी है? अरे यार हूर, मैं तो शाकिर चाचा से बड़ी उम्मीद लगा के बैठा था। शाकिर चाचा से उम्मीद लगा के बैठा था? अरे शाकिर चाचा से क्यों उम्मीद लगा के बैठा था? शाकिर चाचा की जो बीवी है ना दूसरी वाली, उससे उम्मीद लगा के बैठना। ये बताओ बुलाया क्यों तुमने? अबे शादी करानी है। अबे रुक, पहले तुम लोग बता दे। वैसे भी मैं तैयार होकर आता और मैं अपनी पुरानी बीवी से वैसे बहुत तक आ चुका हूँ। सारे जतन करके देख लिए नूर, सारे मोहल्ले को साथ मिला लिया।